हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। हिंद महासागर, एक सेकेंड। हिंद महासागर के नितल के उच्चावच एवं विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक हमको समझना है, उसके बाद ही आंसर की ओर हमको जाना है, समझे ना। हिंद महासागर के नितल, नितल के उच्चावच। नितल कहने का मतलब है कि जो हिंद महासागर का जो निचला भाग होता है उसमें जिस प्रकार का यहाँ पे उच्चावच है, वहां पे किस प्रकार से विभिन्न स्वरूप है, इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है, इसके बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में हमको चलिए लिखकर बताते हैं आप लोग को। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझे। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट बात जरूर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर को हम लोग देखेंगे, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बनाकर अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें, समझे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे क्या, तो हिंद महासागर के नितल के ऊंचावच एवं विभिन्न स्वरूपों का वर्णन, जो कि इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे हिंद महासागर पृथ्वी के 3 प्रमुख महासागरों में से एक है। यानी कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, समझे ना, उनमें तीन प्रमुख महासागरों में से एक है। कौन, तो हिंद महासागर है, समझे ना। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है इंट्रोडक्शन में। और इसके नितल की संरचना अत्यधिक विविध है। विविध कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का है, समझे। हिंद महासागर का नितल कई प्रकार के उच्चावच और गहराई गहरी खाइयों से भरा हुआ है। इन उच्चावच और गहरी खाइयों का अध्ययन समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह न केवल महासागर की बनावट को समझने में मदद करता है, बल्कि यह समुद्र के संसाधनों, परिस्थितिकी और जलवायु पर भी असर डालता है। हिंद महासागर का नितल, ऊंचावच और गहरे क्षेत्र विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी गतिविधियां और समुद्र के भीतर होने वाली अन्य भौतिक घटनाएं। तो चलिए देखिए, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आ जाता है महासागर का पठार। महासागर का पठार को, इसके बारे में हम जानने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग पीडीएफ या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो। या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे क्या, तो महासागर का पठार, समझे ना। इसका पहले इस महासागर का पठार के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानने का काम करेंगे, यानी कि इसका विवरण को देखेंगे, समझे। तो महासागर के पठार वह उथला क्षेत्र होता है जो महासागर के किनारे पर स्थित होता है। क्या बोला जा रहा है कि महासागर के किनारे पर, जैसे कि ये महासागर है तो यहाँ पे ये महासागर इधर जल भरा हुआ है, समझे ना। तो इस टाइप के किनारे जो यहाँ पे स्थिति स्थल होता है ना, उसी को कहा जाता है महासागर का पठार, समझे। यह क्षेत्र भूमि के नीचे से महासागर के जल तक फैला हुआ होता है। पठारों की गहराई समानतः कितना होता है, तो 200 मीटर से भी कम होती है, और यह समुद्र की सतह से लेकर महासागर के गहरे हिस्सों की ओर फैलता है। तो चलिए आ जाते हैं, इसकी विशेषताएं को हम लोग समझ लेते हैं, इसकी किस प्रकार से विशेषता है। तो हिंद महासागर में कई प्रमुख पठार स्थित हैं, जैसे कि मॉरिशस पठार, नेक्स्ट में आता है सिंधु पठार। ये क्षेत्र समृद्ध मछली पालन के लिए है, खनिज और तेल के संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है।
समझे। तो आगे आ जाते हैं, इन पठारों पर सेल संरचना और समुद्र के तल के विभिन्न रूप विशेष रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि सीवेड रिज्ड और नेक्स्ट में आता है कास्ट। देखिए इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इस पठार पर क्या होता है, तो सेल की संरचना होता है, समझे ना। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ये स्थल है, देखिए यहाँ से ये हो गया समुद्र, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इस जो भाग आता है ना, इसी भाग के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो सेल भी पाया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मछली भी पकड़ा जाता है, मछली पालन भी होता है, तेल संसाधन भी जो भी मिलते हैं सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे खनिज भी मिल जाते हैं। तो इसी पठार पे हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, हम आप लोग को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा विस्तार से हम आप लोग को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप ही लोग भी बोलिएगा सर शॉर्ट में ही बस पढ़ा दीजिए, समझे। हम लोग पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो महासागर का ढलान। महासागर का ढलान, इसके बारे में आप चलिए हम लोग देखते हैं, इसका विवरण पहले समझेंगे। तो महासागर का ढलान पठार के बाद स्थित होता है और यह क्षेत्र समुद्र के किनारे से धीरे धीरे गहरे जल की ओर ढलता है। यह क्षेत्र खड़ी ढलान वाला होता है, जिसमें समुद्र की गहराई तेजी से बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जैसे समझिए कि स्थल भाग है और ये एकदम सीधे समझिए कि बहुत ही अचानक से यहाँ पे खड़ी क्या होता है, तो खड़ी ढलान होता है। तो इस क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तो महासागर का ढलान कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, समझे। अब चलिए इसकी विशेषताएं को हम लोग समझ लेते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलता है। तो यह क्षेत्र समुद्र के गहरे भागों में जाने का रास्ता प्रदान करता है और यह समुद्र के तल पर गहरी खाइयां और पहाड़ी श्रृंखला पाई जाती है। चलिए, हिंद महासागर के ढलान क्षेत्र में दक्षिण भारतीय महासागरीय ढलान और पाकिस्तानी महासागरीय ढलान जो कि क्या है, तो प्रमुख है। चलिए आगे आ जाते हैं। इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां और ज्वालामुखी घटनाएं अक्सर घटित होती है, जिससे समुद्र के तल में लगातार बदलाव आता है। कहने का मतलब है कि जो ये क्षेत्र हो जाता है, इस क्षेत्र में समुद्र की इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिलता है, साथ ही साथ ज्वालामुखी घटनाएं भी देखने को मिलता है, समझे। तो इस प्रकार से यहाँ के जो समुद्री तल का जो संरचना है, इसमें लगातार क्या होता है, तो बदलाव होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, समझे। तो इस प्रकार से आप लोग पॉइंट समझ कर ही आप लोग आंसर शीट में भी लिखिएगा। महासागर की गहरी खाइयां को अब हम लोग समझेंगे, समझे। तो महासागर की गहरी खाइयां समुद्र के सबसे गहरे क्षेत्र होते हैं, जो भूगर्भीय प्लेटों के आपस में टकराने और एक प्लेट के दूसरे के नीचे सामने से बनती है। इन खाइयों में समुद्र का तल अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक गहरा होता है। कहने का मतलब है कि जो महासागर का जो गहरी खाइयों के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये गहरा क्षेत्र होता है, गहरे क्षेत्र होते हैं। जो भूगर्भीय प्लेटों जो भूमि के आने के जो समुद्र के अंदर में जो प्लेट रहते हैं, वो क्या होते हैं, तो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, टकराते हैं। कोई प्लेट नीचे चला जाता है, कोई प्लेट ऊंचा हो जाता है। तो इन खाइयों में समुद्र का तल जो कि क्या होता है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही ज्यादा अधिक गहरा होता है, समझे। तो चलिए आगे आ जाते हैं, इसकी विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। तो इसमें लिखेंगे क्या, तो हिंद महासागर की प्रमुख गहरी खाइयां, जिसमें क्या हो जाता है, तो सुंडा ट्रेंच आ जाता है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है, तो अंडमान ट्रेंच आ जाता है। नेक्स्ट में आता है मालदीव ट्रेंच। तो ये आप लोग इन सारे ट्रेंच का नाम जो कि नोट कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ के माध्यम से एक बार सबसे पहले एग्जाम से पहले क्या कीजिएगा, तो रिवीजन कर लीजिएगा, समझे, ताकि आपका दिमाग में जो कि छप जाए, या फिर आप लोग चाहें तो क्लास में ही नोट करते हुए चलिएगा कॉपी में, समझे। तो चलिए आगे देखेंगे। इन खाइयों में गहराई लगभग कितना होता है, तो 6000 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर से भी क्या होता है, तो अधिक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, समझे। ये खाइयां भूगर्भीय सक्रियता का संकेत देती है और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण बनती है।
तो चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो महासागर के पुल। महासागर के पुल के बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। तो महासागर के पुल वे समुद्री पहाड़ होते हैं जो समुद्र के तल से कुछ मीटर या कई किलोमीटर नीचे स्थित होते हैं। यह ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जब लावा समुद्र की सतह पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो एक पहाड़ के रूप में लेता है। कहने का मतलब है कि समझ लीजिए क्या है, तो एक समुद्र है। समुद्र के नीचे क्या होता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा भूकंप होता है। भूकंप होने के कारण ज्वालामुखी भी होता है। तो जब ज्वालामुखी क्या होता है, तो ऊपर में आता है, समुद्र के तल पे आता है। तो जो भी अंदर का लावा रहता है, वो लावा क्या आता है, तो समुद्र के तल पर आ जाता है। और समुद्र के तल पर आने के कारण फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो फिर शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, तो पहाड़ का भी निर्माण हो जाता है। समझे, इसी को कहा जाता है महासागर के पुल। अब चलिए इसकी विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। हिंद महासागर में कई महासागर पुल स्थित हैं, जैसे कि थारोस पुल। नेक्स्ट में आता है क्या, तो केनिया रीड्स। समझे, ये पुल समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछलियां और अन्य समुद्री जीव की विविधता पाई जाती है। तो चलिए आगे देखेंगे। महासागर पुलों का अस्तित्व समुद्र के भीतर लावा और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए इन जलमग्न पहाड़ियों की वजह से होता है। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 को हम लोग समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, तो महासागर के गहरे बेसिन। महासागर के गहरे बेसिन। आप लोग इन सारे पॉइंट को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इन सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा कॉपी में, समझे ना, ताकि आपका जो एकदम बेहतर दिमाग में एकदम बैठ जाए। समझे, तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ लिखते हुए भी चलिएगा। या फिर अगर उतना भी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप एक बार पीडीएफ से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा इस नंबर पे 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। आपके एग्जाम में ये आपको मतलब कि आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबा इसलिए भी खींच रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में एकदम 99.99% चांस है कि ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। और वो भी लगभग कितना नंबर का, तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। आपका 15 नंबर में मिनिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर कटेगा तो 1 से 2 नंबर कटेगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, अगर उतना भी, अगर मतलब थोड़ा बड़ा भी अगर प्रयास कर लेते हैं तो आपका बेहतर स्कोर हो जाएगा। समझे, आप लोग एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं महासागर के गहरे बेसिन के बारे में हम लोग समझेंगे। महासागर के गहरे क्षेत्र वह स्थान होते हैं जो महासागर के बड़े और विस्तृत जलमग्न क्षेत्र होते हैं, जहां पानी की गहराई और बढ़ जाती है। पानी की गहराई क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ये बेसिन समुद्र की गहराई और दबाव को क्या कहते हैं, तो बढ़ाते हैं। और यह समुद्र के निचले हिस्से की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब इसकी विशेषताएं को हम लोग समझ लेते हैं। तो हिंद महासागर में प्रमुख गहरे बेसिन सोमाली बेसिन, और नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो वेस्ट इंडिया बेसिन, जो कि ये दो बेसिन का नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। समझे, इन बेसिनों में महासागर का पानी गहरा होता है और ये समुद्र के भीतर विभिन्न जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे आ जाते हैं। ये क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं और इनमें समृद्ध समुद्री संसाधन होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अगले पॉइंट नंबर हम लोग 6 को समझेंगे। क्या बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 6 में, तो वेल्टेड रिप्स को देखेंगे। इसके विवरण आ जाते हैं। तो वेल्टेड रिप्स महासागर के तल पर स्थित लंबी और समतल रेखीय होती है, समझे ना, जो समुद्र के भीतर प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होती है। ये रिप्स भूवैज्ञानिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण बनती है और ये अक्सर समुद्र के तल को ऊंच बनाती है। समझे, तो चलिए आगे आ जाते हैं। इसकी विशेषता को बारे में हम लोग समझेंगे, इसकी विशेषता को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हिंद महासागर में प्रमुख वेल्टेड रिप्स जो कि कौन है, तो मैसाचुसेट्स रिट्स, और नेक्स्ट में क्या आ जाता है, तो चुगोस रिट्स।
तो आप लोग थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझे, इंपॉर्टेंट है, टागोस रिट्स। तो चलिए आगे आ जाते हैं। ये क्षेत्र समुद्र के तल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का कारण बनते हैं और यहाँ पर समुद्री जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण भी बनाता है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, जो कि आ जाता है निष्कर्ष। आप लोग अगर बीच में एक दो पॉइंट को अगर स्किप भी कर दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव में मेन होता है इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष। उसके बीच में दो चार पॉइंट आप लिख दीजिए, बस काफी है, उतना अच्छा से चेक भी नहीं होता एग्जामिनेशन, समझे ना, पेपर वगैरह हम देख लिए हैं बढ़िया से। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इंट्रोडक्शन और बीच बीच में आप लोग पॉइंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। तो चलिए निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। क्योंकि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में इस पेपर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन आपको एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, समझे ना। तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हिंद महासागर का नितल उच्चावच और गहरे क्षेत्र दोनों ही भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महासागर का पठार, ढलान, गहरी खाइयां, महासागर के पुल, गहरे बेसिन और वेल्डेड रिफ्स सभी समुद्र के भूगर्भीय रूपों का क्या है, तो हिस्सा है। इन रूपों के अध्ययन से हम न केवल समुद्र की संरचना को समझ सकते हैं, बल्कि समुद्र की भीतरी होने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि ज्वालामुखी, नेक्स्ट में आता है ज्वालामुखी गतिविधियां, भूकंप और समुद्री जीवन के विकास को भी समझ सकते हैं। हिंद महासागर के इन नीतल रूपों का पर्यावरणीय, जैविक और खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से भी क्या है, तो बहुत ही महत्व है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आपके लिए तैयार कर लिया गया है। तो आप लोग को इसी तरह से सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कि सीरीज आपको मिलेगा इस पेपर का। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। या फिर अगर आपको पीडीएफ या आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।